ट्रीटेड हिम बहुत अच्छे से, वो तो दूसरे देश की थी भाई, तो तुम्हें लगता है यहाँ पे किसी चीज को ऐसे करेंगे? इफ हमने कभी करा है ऐसा जात पात, आस्क UK07 राइडर, प्रूफ दिखाए भाई, कुछ तो होगा भाई, हमने बोला लिखा कुछ तो होगा, कुछ तो होगा भाई। फिर कलम इंक लिखते हैं, ब्रो लिटरली सेड मुझे करोड़ों रुपए भेजे उसने। भाई को बोलो एक तो प्रूफ दे यार, बातें करके चल दिया बस, कहाँ है वो करोड़? वेट लेट मी सेंड यू समथिंग, हाउ यू UK07 राइडर आस्क्ड फॉर घर का AC दैट यू गिफ्टेड टू मॉम एंड डैड, कि मेरा AC मुझे वापस दो, मैंने लगवाया है। ब्रो अपनी लैम्बो दिखा के फ्लेक्स करता है एंड घर वालों से पैसे मांगता है। भाई ने तो मम्मी पापा की गाड़ी तक मांग ली है वापस। हाउ इज ब्रो सेना गना डिफेंड ऑल दिस प्रूफ्स? भाई आपके बाबू भाई ने कोई प्रूफ नहीं दिया। फिर वो एक और क्लिप डालते UK07 राइडर के ही व्लॉग का, जहाँ रितिका बात कर रही होती है अबाउट कलम इंक। हाँ, कलम ने मैं कलम भैया को कभी नहीं, मतलब कलम भैया बहुत ऊपर है, मतलब हमारी दोनों फैमिलीज ने बहुत ज्यादा करा है। अगर मन्नू भैया नहीं होते तो शायद ये कुछ होता ही नहीं, मतलब बहुत कुछ मन्नू भैया ने करा है। फिर कलम इंक लिखे, ब्रो फ्लिप्ड द होल स्क्रिप्ट फॉर व्यूज। गाइस मैं नीचे एक और चीज भेज रहा हूँ जहाँ पे UK07 राइडर हिमसेल्फ सेज दैट कि ऋतिका और मेरी लड़ाई हो गई, मैंने उसे बजा दिया। दिस कॉन्वर्सेशन इज बिटवीन अनुराग एंड समवन जो उसके बहुत क्लोज है, वो समझ जाएगा किससे बात कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट, दिस इज समवन जो अनुराग के बहुत क्लोज है। अनुराग यहाँ पे खुद एक्सेप्ट कर रहा है, मैंने ऋतिका को बजा दिया। भाई ब्रो से ना जितना भी अभी ये पेड़ प्यार चला रही है भाई, डिफेंड दीज, बचो मत, है ना भाई। लाइक आपको भी शर्मिंदगी होगी एट द एंड, क्या आप ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रहे थे जो बस आपको झूठ खिला रहा था। भाई इज नॉट गिविंग यू प्रूफ्स, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दे रहा हूँ। दिस इज ओरिजिनल चैट भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपका UK07 राइडर हिमसेल्फ इज क्लेमिंग कि मैंने ऋतिका को बजा दिया। AI, come on। फिर वो ये स्क्रीनशॉट डालना जहाँ UK07 राइडर बता रहे थे किसी को तो कि ऋतिका और मेरी हाथापाई हो गई, उसने तुम्हारे बारे में बोल दिया कुछ, मैंने उसको बजा दिया। फिर वो ये लाइक फोटो भी भेजे थे उस पर्सन को जो भी है, एंड देन फिर वो लिखे खून खराबा हो गया यहाँ। फिर जो भी पर्सन से वो बात कर रहे थे वो लिखती है, पागल हो गए हो, अपना काम करो, मैं जा रही हूँ सोने मस्त। फिर UK07 राइडर लिखता है, मेरे को नहीं मारना था उसको कसम, बट पोक कर रही थी बच गई। मेरे को नहीं मारना था उसको कसम, बट पोक कर रही थी बच गई अच्छे से, अब शांत बैठी रहेगी, हंसने वाला इमोजी। एंड देन फिर लिखते हैं, खींच के लाफा मारा एक। फिर कलमिंग वॉइस नोट डालते हैं, एंड भाई ऑल ऑफ दिस, एक चीज याद रखना कि हम पे केसेस करे गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, ये रेसिज्म जो जात पे खेल रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऋतिका चौहान थी, भाई भव्या इज ऑल्सो चौहान, हाउ वी ट्रीट हर एवरीबडी नोज। ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि एक चौहान को आप बेटी बना के घर पे पूज रहे हो एंड दूसरे को आप नहीं करने देते? ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई हिज मेंटालिटी, कि व्यूज कहीं से बटुर जाए भाई। सो प्लीज गाइस, हम पे ना ये सब डले भी है, केसेस हम पे डले हुए हैं, और आप देखना किसकी साइड से डला हुआ है। अगर कलम इनकी साइड से आपको कभी भी कुछ दिख रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी में, मेरे को भेजो भाई, आई लीव दिस शिट। मैच्योरली बात करते हैं भाई, कमेंट सेक्शन में गाली देना वन साइड ऑफ स्टोरी सुन के। और ब्रो से ना प्लीज, अगर आप में से भी कोई सुन रहा है जो अभी टैग्स कर रहा है कि ये वो, भाई स्टैंड ऑन दीज ना, इसको प्रूव करो भाई। हम पे केस डले हैं और वो हम लीगली जीते हैं। अगर कोर्ट में हम कोई चीज जीते हैं भाई लीगली 1-0 से, मतलब क्लियरली विन भाई, केस वापस ले लिया गया है। सो कौन सही था केस जब इन्होंने करा था भाई, वहां पे भी कोई प्रूफ नहीं दिया गया है भाई। एक्ट मैच्योर गाइस, वरना यू विल फॉल फॉर दिस मेंटालिटी एंड यू विल डू सेम थिंग्स टू योर पेरेंट्स। एवरीथिंग इज फेक आउट देयर गाइस, एटलीस्ट बी मैच्योर। मैं भी कहूंगा भाई उनके फॉलोअर्स की गलती है, बिकॉज ब्रेन वॉश इस लेवल पे किया गया है, बट स्टिल भाई लेट्स गो। फिर वो UK07 राइडर के ही वीडियो का स्क्रीनशॉट डालते हैं जहाँ UK07 राइडर जो वॉइस नोट सुना रहे थे अपने वीडियो में, उसके बारे में कलमिंग बताए कि ये आधा अधूरा रिकॉर्डिंग्स वो सुनाए हैं। एंड देन फिर वो लिखते हैं, वेट लेट मी सेंड इन द फुल। एंड देन फिर वो ये पोस्ट करते हैं। सो गाइस, शादाब भैया जो है उन्होंने आधी रिकॉर्डिंग्स प्ले करी है उनकी, वो फॉरवर्डेड स्टोरीज अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पे ये दिखाया गया है कि हमने ये सब कुछ करा ना। दिस इज दी फर्स्ट मैसेज जो अनुराग के शादाब की तरफ से आया है। भाई अनुराग का सारा सामान चाहिए होगा, न्यू घर में शिफ्ट हो रहा है, दे हिमसेल्फ एक्सेप्टेड राइट कि अनुराग का ये सारा सामान हमें भेज दो। शादाब बता दो एक और बार कि UK07 राइडर के लॉयर है, ठीक है। नाउ सी दिस भाई, अनुराग ने जो कपड़े सगाई एंड शादी में आए थे ऋतिका के एंड से, फ्लोर मैट्रेस के गद्दे, एक लैपटॉप, ओल्ड फोन्स अनुराग के रूम में था, GS KTM RC 2 RC ड्रोन, डायमंड रिंग जो मम्मी को दिलाई है व्यूज के लिए भाई ने। एंड देन दीज आर द थिंग्स भाई, हमने सब कुछ पैक करके दे दिया था, आप पढ़ लेना से। नाउ दिस इज भाई, और भाई ज्वेलरी के बिल्स भी दे रहा हूँ जो अनुराग के एंड से गई हैं, प्लस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है अंकल जी के अकाउंट में कार के लिए जो किया भाई ने गिफ्ट करी थी। देन भाई ने 21 मई को भाई शादी के 20 दिन बाद जो ये भाई ने सब कुछ आपको स्टोरी में रोके बताया, दिस इज आफ्टर दिस, तो उसने पहले सब कुछ अपना सारा वापस मांग लिया था कि जो पापा को कार दी है वो वापस भेजो उसके पैसे। दिस इज योर UK07 राइडर गाइज, ठीक है भाई। ये सब है भाई। अनुराग से मेरी बात हुई, उसने मेरे को बोल दिया है जैसे ही रजिस्ट्री हो जाएगी उसके नाम पर वो उस दिन सब करा देगा। ये अनुराग ने बोला है, उसको रजिस्ट्री चाहिए भाई। मैं प्रॉपर्टी के लिए लड़ता तो मैं उसे सारे कागज क्यों देता भाई। लोडर बुक करा दिया है, बस लोडर में सामान डलवा देना। कम ऑन बेट्स। फिर भाई ये सब चीजें, मैंने कहा NDA क्या है, मैंने पूछा भाई NDA क्या है, एग्रीमेंट्स एंड नॉन डिस्क्लोजर। मैंने कहा ठीक भैया,
ये सब कला एंटरप्राइज बंद करा देना जो मम्मी के नाम पर उसने कंपनी खोली है। सो दीज आर दी प्रूफ्स भाई। ये नेक्स्ट कैसे होगा भाई? उसने शादी के एकदम बाद अपना सारा सामान मांग लिया कि मेरा एसी वापस दो, जो मैं गद्दे लाया हूं, जो मैंने मम्मी को ज्वेलरीज दिलाई है, जो कार उसने किया दिलाई है ना गाइस, उसके चीज उसने वापस मांगी है। यू आर स्टिल डिफेंडिंग दिस गाय कि हमने इससे प्रॉपर्टी मांगी। भाई जैसे इसने हमसे ये चीज मांगी है, तो हमने भी तो अगर इससे प्रॉपर्टी मांगी होगी, कुछ किसी चीज का प्रूफ तो होगा। वो रिकॉर्डिंग भी शराब भैया की जो आई है दैट इज हाफ प्लेट। वो मैं कल परसों मेरे को टाइम दो यार, मैंने ये सब चीजें रखी नहीं थी, बट आई सेंड द रिकॉर्डिंग आल्सो। मैंने क्या भेजा है भाई वो सब हाफ प्ले भी है भाई। बी स्मार्ट गाइस है ना, बी स्मार्ट, यूज योर ब्रेन्स आउट देयर, सर्च करो एंड सोचो भाई, जो इंसान अपने बाप से अपनी माँ से वो चीजें मांग रहा है जो उसने दिलाई है, एंड दिस इज बिफोर भाई, जो उसने नीचे डेट्स लिखा उससे मैच कर लेना, ये उसके बाद घर आया है इन सब चीजों के बाद। तो डू यू रियली थिंक कि एक लड़का अपने माँ बाप से वो सारी चीज का पैसा मांग रहा है जो उसने आज तक इनके लिए करी है, बिकॉज ही नोस कि वो नहीं दे सकता ना। गाड़ी इसने दिलाई भाई, इसने व्यूज के लिए दिलाई, इसने पुरानी बिकवाई भी, तो इसने कभी बताया नहीं वो चीजें मेरे भाई कि कावासाकी आरसी सब पापा की जो है, पापा के नाम पे, वो सब वापस कर दो। सो इफ यू कैन आस्क हिज डैड एंड मॉम कि मेरा घर से मेरे गद्दे भी दो, मेरे एसी निकाल के दो, हमने वो सब दिया है ना भाई, उस चीज का प्रूफ आल पोस्ट की इसकी जितनी भी रजिस्ट्री है, कह रहा है इसकी जमीन जो रितिका आके में कह रही थी कि ये उसकी जमीन बेच रहे हैं, वो रजिस्ट्री भी हमने वापस दी है। उसकी भी रिकॉर्डिंग्स हम पे शदाब भैया खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वो रिकॉर्डिंग्स, वो रजिस्ट्री के पेपर्स हम पे आ चुके हैं। सो गाइस थोड़ा तो दिमाग लगाओ, यूज योर ब्रेन्स आउट देयर भाई। मतलब इसका कहना ये है कि मैं तो अपना सारा चीज मांग लूंगा घर वालों से, बट फिर भी मैं उनके घर पे जाके रहूंगा। मेरी चीज आप सारी वापस दे दो, मेरी एसी, मैंने मम्मी को जो साड़ियां दिलाई, जो कपड़े दिलाई, जो हीरे दिलाई, बट मैं तो फिर भी घर में आके रहूंगा, मैं तो फिर भी घर में आके रहूंगा। सेंस नहीं ना, नहीं। फिर इसके बाद वो एक मैसेज दिखाते हैं जो अर्पित ने उनको भेजा था कल यूके 07 राइडर के वीडियो अपलोड करने के बाद। अर्पित वही जिन्होंने शादी ऑर्गेनाइज किया था यूके 07 राइडर का। वो लिखते हैं, आई जस्ट सॉ द वीडियो एंड आई होप पीपल विल सी ट्रू साइड ऑफ ऑल दिस। जिसका कि कलमिंग रिप्लाई करते हैं, भाई एवरीवन विल, ही इज जस्ट सो फेक भाई, कोई नहीं भाई, ऊपर वाला है एंड सब ठीक होगा, लव एंड रिस्पेक्ट। जिसका कि अर्पित रिप्लाई करते हैं ट्रू, एंड देन फिर वो वॉइस नोट फिर से डालते हैं। गाइस नाउ दिस इज अर्पित भाई। समझना गाइस, अगर मैं नकली या फेक होता, आपको लग रहा है ये इंसान वो है भाई जिसने ये पूरी मैरिज कराई है, एंड इसने मेरे को अभी जस्ट ये मैसेज करा, आई होप कि ऊपर वाला सही साइड देखे स्टोरी की। सो आई यू गाइस इतने अंधे हो गया भाई किसी के पीछे। उसने अर्पित का नाम लिया है ना गाइस वीडियोस में कि अर्पित भाई को सब पता है, अर्पित भाई ने ये करा, अर्पित भाई हिमसेल्फ नोस कि भाई उसने क्या मैनिपुलेशन करा है, एंड ही सपोर्ट्स मी भाई। तो कहां क्या गलत हो रहा है? ही जस्ट फूलिंग यू अराउंड, और तुम हो रहे हो भाई। अवेकन योरसेल्फ भाई। अगर मैं गलत होता भाई, ऑल दीज पीपल विल नॉट कम टू मी एंड से सॉरी भाई। एंड शदाब भैया ने जो उसमें बोला है हम इनको रगड़ देंगे, आई होप शदाब भैया आप सच बोलो यार, एटलीस्ट सच बोलो भाई, सच बोलो भाई आप। फिर इसके बाद वो एक और स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालते हैं यूके 07 राइडर के ही वीडियो से, आप सुन लो। कपड़ों का भी था, सब चीज का था, आपने कंसेंट तोड़ा है ना भैया। कंसेंट तो हर चीज का था, एसी का भी था, कपड़ों का भी था, सब चीज का था, आपने कंसेंट तोड़ा है ना। चैट आपकी तरफ से आई है, उसका भी प्रूफ ऊपर ही है कि ये चीजें वापस दे दो। तो अगर आपकी तरफ से कंसेंट ब्रोक हो रहा है तो हम भी तो करेंगे। दैट इज तो बहुत कैसे बोलेंगे, बहुत कॉमन सेंस है कि हमने तो कुछ चीज ना मांगी ना दी, उसने मांगी तो हमने मांगी, अब उसने और मांगी तो हमने और मांगी, अगले दिन और मांगी। एग्जैक्टली भैया, क्या हम और मांगेंगे? एग्जैक्टली भैया, कंसेंट पे वाई सब कुछ। अनुराग की गाड़ी से लेके लैपटॉप, फोन, कैमरास, जो चीज उसने मांगी सब कुछ कंसेंट ही है। आप लोगों ने पहले कंसेंट ब्रेक करा, देन वी आर ट्राइंग। वो और करेगा, हम और करेंगे, वो और करेगा, हम और करेंगे, एंड हम पे बहुत कुछ है। क्या आप हिस्ट्री पे जाओ जरा पहले और देखो कि किसकी तरफ से पहले आया ये लिस्ट। अगर वहां पे आप सही हो, और मतलब मेरा डेमोलिश वाला मैसेज अगर पहले आ गया होगा ना भैया, तो मैं मान जाऊंगा। तो देखो मेरे को पता है कि अब कुछ नहीं है बोलने का, आप चैट खींच रहे हो, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को काम करना है। सो टेल अनुराग उसकी जो चीजें मैंने बोली वो मिल जाएंगी, बट इफ वो एक्स्ट्रा करने की सोच रहा है तो देन चैट नहीं करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट है ना। तो फिर वो जो चाहता है, जहां पे करना चाहता है करे, करते हैं। फिर मैं कल टाइल्स भी पैक करा दूंगा, मतलब पहले आ जाएगा ना, मैं टाइल्स भी पैक करा दूंगा। नहीं भैया, घर से बहुत टॉर्चर करने लग गया था घर वालों को ना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसका मैसेज आया था, मैं जा रहा हूं, मेरे रिकॉर्डिंग से बाद में डिलीट कर दी थी, बट मैंने फॉरवर्ड कर दी थी। मेरे को पता था एक दिन तो ये करेगा ही। मैं तो बचपन से रह रहा हूँ, मेरे को उसकी हर एक मूव पता थे। कपड़ों का भी था, सब चीज का था, आपने फिर वो लिखते हैं, भाई मैं इसमें गलत कहाँ हूँ, खुद ही मुझे सही साबित कर दिया भाई ने। फिर इसके बाद वो यूके 07 राइडर एंड रितिका का एक वॉइस नोट डालते हैं, आप देखिए। पर मैंने ये नहीं, तुमने मेरे को ये बोला था ना कि अनुराग मेरी सुनता नहीं है, मेरे को दबाया जाता है। हाँ भैया, बोला मैंने। अनुराग ये ना ये तो पॉइंट यार, मैंने उनको शेयर करी बात अपनी। क्या शेयर करी? क्या दबाया तुम्हें? बताओ ना, कॉल पे क्या दबाया? बताओ क्या दबाया? बताओ ना। फिर अनुराग बहुत सी चीजें, अरे बताओ, अरे क्या बदली, क्या बोलने के लिए बदली, बताओ ना क्या दबाया, बताओ। फिर कलमिंग लिखते हैं, हियर रितिका खुद से एक्सेप्ट कर रही है अनुराग इज टॉक्सिक। भाई अब क्या बोलूं मैं, ऐसी चीजें डाल भी नहीं सकता क्योंकि आई नो द लिमिट। दिस इज हाउ ही ट्रीट्स फीमेल। ही यूज्ड टू बीट रितिका एंड डू दिस विद हर। फिर इसके बाद वो यूके 07 राइडर के ही वीडियो से एक और वही स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालते हैं जहाँ यूके 07 राइडर रितिका को कह रहे होते हैं कि तमाशा करो, तमाशा करो। फिर कलमिंग की वॉइस नोट पोस्ट की है। भाई ने एटीट्यूड ढंग से नहीं करा है, यहाँ पे क्लियरली सुन सकते हो। रितिका तमाशा करना शुरू करो भाई। कौन सा मर्द अपनी औरत को ये बोलता है तमाशा करना शुरू करो अगर वो सही होते भाई? यू कैन लिटरली हियर हिम सेइंग दैट रितिका तमाशा शुरू करो, तो कौन गलत होगा भाई? एंड आई एम सेंडिंग नीचे रितिका की हाइलाइट्स भाई। मैं बता रहा हूँ ना, रितिका को मैनिपुलेट करा गया बहुत गलत लेवल पे। आई डोंट नो कि वो अभी भी सच बोलेगी या नहीं बोलेगी, बट भाई मैं रितिका के हाइलाइट्स भेज रहा हूँ ऑफ 1 जनवरी 2026 भाई। ये सब के बाद अगर हम गलत होते हैं, रितिका को जिस तरफ से उसने यूज करा, अगर वो सब होता तो व्हाई वुड रितिका पोस्ट अबाउट अस भाई? कॉमन सेंस। इसके बाद वो रितिका के हाइलाइट्स पोस्ट किए ना, जहाँ 13 जनवरी को आप देख सकते हो वो यूके 07 राइडर के मॉम एंड डैड के साथ फोटो पोस्ट की है। ऑल्सो 18 फरवरी को मॉम के साथ शायद से ये
एंड एक और ये है 8 जनवरी को वो पोस्ट की थी, यूके जेरूसलम राइडर भी है, कलम इंक भी है एंड उनके मॉम एंड डैड भी है। फिर वो एक रील पोस्ट करते हैं रितिका का, जो कि रितिका पोस्ट की थी 13 नवंबर को, ठीक है, आज से 4 महीना पहले, जहां उन्होंने लिखा हुआ है, जो भी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैं अपना रियल अकाउंट क्यों यूज नहीं कर रही, तो बता दूं, कोई मेरे ही बहुत करीब ने मेरे अकाउंट को हैक कर रखा है एंड उस बंदे के पास मेरे पर्सनल डिटेल्स का एक्सेस है एंड इज मिस यूजिंग माई आइडेंटिटी। मैं यूजुअली ये सब पोस्ट नहीं करती, बट येस, आई हैव ऑल द IP एड्रेस एंड वर्किंग ओवर इट, एंड इफ दिस हैपेंस अगेन आई विल कम फॉरवर्ड पब्लिकली विथ एवरी सिंगल पीस ऑफ प्रूफ। इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर ओन वर्क इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रूइन समवन एल्सेस आइडेंटिटी। फिर कलम इंक ये वॉइस नोट पोस्ट किए। भाई मैं ना जैसे जैसे समझ पा रहा हूँ चीज़ें, उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो दिस इज रितिका चौहान का दूसरा अकाउंट, क्योंकि पहला वाला मिस्टर अनुराग ने हैक कर लिया था और ही वाज यूजिंग इट इन अ वेरी चीप वे, ताकि वो रितिका की इमेज डाउन कर सके, जो रितिका शायद खुद एक्सेप्ट करेगी। आई डोंट नो, उसे कर देना चाहिए भाई। इफ यू वांट्स अ अच्छा फ्यूचर अपने होने वाले बच्चे के लिए भाई, शी शुड स्टैंड अगेंस्ट दिस टॉक्सिक मैन भाई। सो यू कैन सी क्लियरली भाई कि एवरीवन इज आस्किंग व्हाई आई एम नॉट यूजिंग रियल अकाउंट, इट हैज बीन हैक्ड समवन क्लोज टू मी। इट इज अनुराग भाई। अनुराग ने इसका अकाउंट हैक करा बिकॉज ऑफ थिंग्स, क्योंकि रितिका ने इसको बोला कि तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने हमें गलत बताया, एंड सबने इसको छोड़ दिया भाई। नीटू, बाली, अनय, रितिका, सबने इसको छोड़ दिया भाई। अर्पित, जितने भी इसके साथ के थे उस टाइम पे, एवरीवन लेफ्ट हिम भाई। एंड ये रितिका ने प्रूफ डाला है भाई। रितिका क्या प्रीपोस्ट शेयर चेक करोगे ना, उसमें क्लियरली बताया कि ही चीटेड, शी डोंट वांटेड विद हिम। आप उसके रिपोर्ट से समझ जाओगे भाई, इज इट डायरेक्टेड टू अस और हिम, दिख रहा है भाई वो, है ना। तो इसके बाद कल में लिखे, अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे यूके ने रितिका को धमकाया एंड रितिका भी एक्सेप्ट करती है इन हिज ऑफिशियल वीडियो ओनली। एंड देन फिर वो ये पोस्ट किए थे यूके जेरूसलम राइडर के ही वीडियो से। सर ये पहले भी दारू पी करके घर में आए थे इंटॉक्सिकेटेड। ये रे रितिका, स्पीक आउट रितिका। नहीं सर, घर रितिका बोलो 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 बोलो। नहीं सर, अपनी मर्जी से नहीं, पूछ लीजिए सर, पूछ लीजिए रितिका, स्पीक अप। क्यों शांत हो? अरे नहीं माता जी, हमारी हम ये कह रहे, सुनो हम ये कह रहे तो बेटा भी आपका ही है भाई। ये एक ना ऊपर रिकॉर्डिंग है भाई की, भाई ने अपने वीडियो में डाली है, तो अब कम से कम ब्रो से ना या इसके फैंस मुझे ये ना बोलें कि भाई तू एडिट कर रहा है। नाउ यू कैन हियर हिम हाउ ही इज ट्राइंग टू यूज रितिका। वो रितिका पे चिल्ला रहा है, रितिका स्पीक अप, रितिका वो से डरा रहा है। रितिका क्यों नहीं बोल रही है भाई? अगर उसके साथ गलत हुआ होता ना भाई, वो ये ना वो स्टोरीज पोस्ट करती है और एकदम से बोलती, लिसन टू हिज टॉक्सिक टोन भाई, वो कैसे डरा धमका के उसे यूज कर रहा था। और मैं इसके बाद एक और क्लिप भेज रहा हूँ जहाँ पे रितिका एक्सेप्ट करती है, आप सुनोगे ना कि मारा गया है। रितिका सेज कि भैया मारा है तो वो हमारा अपना है, या ऐसा कुछ वो बोलती है ना। लिसन टू हिज टॉक्सिक टोन भाई। ऑल दी फीमेल्स आउट देयर जो उसको सपोर्ट कर रही है, चाहे वो बच्ची भी हो 12-13 साल की, दे डोंट नो कि भाई ये कैसे मैनिपुलेट करके उस लड़की को डरा धमका के प्रेगनेंसी में यूज कर रहा है फॉर व्यूज। लिसन टू हिज टॉक्सिक बिहेवियर। और उस रिकॉर्डिंग में मेरी टोन सुन लो, मम्मी की टोन सुन लो, सबकी टोन सुन लो भाई। नो वन इज डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन। फिर वो वही क्लिप डालते हैं ना यूके के ही वीडियो से, आप देखिए। सर कोई बात नहीं। किसके साथ करी? किसके साथ करी? अरे किसके साथ करी? चाचा जी का कॉलेज। अरे किसके साथ करी? अरे भैया अगर मारा है तो आप हमारे यहाँ पे नहीं चलेगा ये सब। फिर वो यूके जेरूसलम राइडर के अगेंस्ट में बने एडिट्स वगैरह पोस्ट करते हैं एंड देन फिर ये एक स्क्रीनशॉट डालते हैं यूके जेरूसलम राइडर का, जो कि वो पोस्ट किए थे कब, लाइक आई नो लास्ट ईयर वो पोस्ट किए थे, आई थिंक जून जुलाई कुछ ऐसे टाइम पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जहां उन्होंने लिखा हुआ है डिस्ट्रक्शन मोड ऑन, MKC आई एम ऑन दैट स्टेज, आ जाओ BC जिसको चुन लेनी है, एक तरफा खत्म करूंगा सबको, एंड ट्रस्ट मी यू हैवंट सीन दिस अनुराग डोभाल बिफोर, इट्स ए वॉर, इफ यू टच माई फैमिली और माई मेंटल हेल्थ द गेम इज ओवर फॉर यू। फिर इसके बाद कलम इंक कुछ वॉइस नोट्स डालते हैं, आप सुनिए। और भाई जितने भी लोग ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना कि भाई ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, भाई इसने ये स्टोरी पोस्ट करी है, इसके फैन जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने भी ये स्टोरी देखी होगी भाई। इसमें धमकी है कि ये सबको मार देगा, एंड यू गाइस स्टिल वांट अस कि हम इसको अपने घर में रखें। भाई क्या फूक रखा है सबने, फैंस कम ऑन भाई, ब्रो सी ना एक्सप्लेन दिस भाई, दिस इज क्लियर धमकी। अब ये नहीं बोल सकता ना कि ये इसने हमारे लिए नहीं डाली, ये तो इसने किसके लिए डाली, इससे पूछो तो जो इसने चीजें करी हैं। ये धमकी है भाई, आप पढ़ो ना, गाली लिख के कि मैं सबको दूंगा, खत्म कर दूंगा। मेरे माँ बाप को ये धमकी दे रहा है कि ये सबको खत्म कर देगा, ये कर देगा, और नाउ मैंने ये कर दिया, मैं डिप्रेशन में हूँ भाई। नकली भाई, फेक भाई, बिग बॉस चल रहा है भाई इसका अभी तक। ही थिंक्स कि ये सब करो, ट्रैक्शन ऊपर जाएगा, ये सब होगा। एंड भाई जो लोग मेरे को कह रहे हैं व्हाट इफ ही कमिट, भाई इसने इतने बंदों के साथ ऐसी चीजें करी है ना जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। दैट्स व्हाई वी थ्रोड हिम आउट ऑफ द हाउस भाई। इसने बंदों को करने पे मजबूर करा है। सो नाउ जब ये चारों तरफ से फंस गया था ना भाई, मैं तो कुछ करा भी नहीं है, नाउ ही इज एक्टिंग सो टफ भाई। ये धमकी है भाई, आप इसके बाद में से घर में कैसे रख लेता है? इसने क्लियर धमकी दी है हमें। और भाई इससे पूछो, जब इसने ये स्टोरी डाली है ना, इसने कभी तो डाली थी भाई, ये मेरे को याद नहीं है, मई में या कभी तो इसने ये स्टोरी डाली, इसके फैंस ने भी ये स्टोरी देखी है, तो इससे पूछो अगर ये जो लिख रहा है कि डिस्ट्रक्शन मोड ऑन, मैं उस स्टेज पे हूँ, DC जिसको चुन लेनी है एक तरफा खत्म कर दूंगा, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ वॉर इफ यू टच माय फैमिली। कौन सी फैमिली भाई, रितिका वाली या हमारी? अगर ये रितिका वाली को कह रहा है माय फैमिली, तो उसने रितिका की माँ को क्यों मारा, इसने रितिका को क्यों मारा, इसने खुद को धमकी या कुछ रियो के टुकड़े करने की धमकी क्यों दी? एंड इफ इट इज फॉर आवर फैमिली कि हमारी फैमिली को खत्म कर देगा, रितिका की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने डाला है, तो भाई मैं इस बंदे को क्यों रखूं? ये झूठ बोल के धमकी दे रहा है भाई, ग्रो सम कॉमन सेंस भाई। और भाई इसका तेज दिमाग ना समझना कि इसने आखिर में क्या डाला,
इसने लिखा है ना कहीं तो वो अपना रोने के बाद कि अब ये हमको बदनाम कर देंगे, मैं जा रहा हूँ। भाई ये इसने गिव अप इसलिए करा कि इसमें प्रूफ ही नहीं है भाई। इसकी ब्रो से ना कोई बोल दो प्रूफ डाल दे यार, वो तो टैग करे जा रहे हैं इसके मैनेजर वगैरह कि ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे। भाई प्रूफ पे बात करते हैं, चलो माना भाई मैं गलत, बट प्रूफ तो दे सामने से। बंदा बोल के चला गया भाई, ऐसे तो मैं बोल दूँ भाई मैं सुपरमैन हूँ क्या? नहीं ना भाई, जब तक प्रूफ नहीं दूंगा सुपरमैन मान लोगे नहीं मानोगे ना यार। बंदे को बोलो प्रूफ दे भाई, वो 4 करोड़ जो भेजे हैं, वो जो इसने अपनी गाड़ियाँ बेची हैं, इसने गाड़ियाँ बेची होंगी मुझे पैसा देने के लिए, ऑब्वियसली बात है। तो फिर इसने शादी के टाइम पे या जब मैं उसके ब्लॉग बना रहा था तब बेची होगी, तो उस टाइम के सेलिंग ऑप्शंस कहाँ बेची भाई? बाइक कौन सी बेची इसकी दिखाओ तो। इसने बाइक मांगी है भाई वापस। भाई ऑल्सो मैं ना धीरे धीरे चीज़ रजिस्टर कर पा रहा हूँ। ये भाई 2 घंटे का रोना रोया है भाई ने, पता नहीं क्या क्या बोल के। सो एक चीज़ जो मेरे को बहुत बंदे बोल रहे हैं कि भाई आपकी मम्मी क्लियरली चिल्लाते हुए दिख रही है कि खाना मत बनाओ, ये मत करो वो करो। भाई द मेन रीजन जो उसके पीछे है ना भाई, शादी के तुरंत बाद ये बंदा भाग गया, ये घर नहीं आया भाई। गृह प्रवेश कह रहा है ना हमने करने नहीं दिया भाई। आल पूछ दी CCTV कैमरा फुटेज कि ये खुद घर पे नहीं आया, घर में आरती की थाली तैयार थी, ये रितिका को लेके भाग गया। इसने बोला मैं उस घर में नहीं आऊँगा, तुम कौन होते हो, वो सब भी आल पोस्ट। एंड भाई ये 13 के 14-15 दिन बाद ये घर आता है, ये अपने 6-7 दोस्त लेके आता है जस्ट फॉर दी व्यूज़ कि हम आएंगे, हम चीज़ें बनाएंगे और हम यहाँ से चल देंगे। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस घर में ना ताई जी की डेथ हुई है, ये आ रहा है, ये बगल में मिठाइयाँ बांट रहा है भाई। ये इतना बेच रहा है ना व्यूज़ के लिए, इसने उस महीने के अंदर मिठाइयाँ लेके गया ये जिनके घर डेथ हुई है, समझ रहे हो? उसको नीच था इसके व्यूज़ की। और ये क्यों आया भाई उस दिन घर, मैं बताता हूँ। ये उस दिन घर इसलिए आया कि रितिका को लेके आऊँगा, रितिका हलवा बनाएगी। पहली बात तो मीठा, मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ, मीठा खाना है, ठीक है भाई। तो ये सब हुआ, इसने हाफ कन्वर्सेशन पोस्ट करी है बहुत चॉप करके। अब ऐसे समझना भाई इस चीज़ को कि 15 दिन तक तो आप अपने घर वालों को बोल दिया तुम कौन हो, मेरा चीज़ वापस करो, ये वो सब कर दूंगा, मैं मार दूंगा। उसके बाद तुम 15 दिन बाद आ जाते हो और कहते हो मेरे को शूट करने दो। भाई कौन आप शूट करने देगा भाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, ये तो कट की चीज़ें बता रहा है भाई। जो मैंने चीज़ें बोली है ना भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 20 दिन बाद अचानक से आता है फॉर व्यूज ओनली कि हम व्लॉग बनाएंगे। एंड भाई ऑल्सो द थिंग्स इज, रितिका के साथ रहने के बावजूद आई एम नॉट श्योर, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसे आई हैं कि ही वाज विद अनदर गर्ल। ये चीज़ें भी आई हैं भाई, क्योंकि रितिका के आप रिपोस्ट चेक करोगे ना, उसने रिपोस्ट चेक शेयर करेगी भैया ने चीट भी करा, भैया ने ये भी करा, भाई वो सब नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, इसे पता था रितिका भी अगर सच बोलेगी तो फ्लिप हो जाएगा। मुझे नहीं पता भाई वो बोलेगी नहीं बोलेगी, आई होप वो बोले और इस चीज़ से बाहर है, वरना मेरे पे तो सब चीज़ है भाई, मैं रितिका की साइड से भी सब प्रूव कर दूंगा जो ये केस वगैरह का चल रहा था। सो थिंक इन दैट वे ना भाई, ये क्या कर रहा है। एंड भाई रितिका अर्पित नीटू बाली इन्होंने 15 नवंबर को मेरे से माफी मांगी है। रितिका ने एक स्टोरी भी डाली थी बर्थडे पे विश करते हैं मुझे कि मन्नू भैया थैंक्स फॉर एवरीथिंग, आप नहीं होते ये वो सब करके। भाई वो स्क्रीनशॉट मेरे को मिल नहीं रहा है, बट अगर वो किसी ने स्टोरी देखी होगी तो वो उसे पता होगा भाई मैं सच बोल रहा हूँ, है ना। तो भाई मैंने ये सब कुछ करा, तो रितिका मेरे को बर्थडे पे विश क्यों कर रही है भाई? मेरे को समझाओ ना, रितिका ने केस वापस क्यों लिया भाई? एनीथिंग कुछ लॉजिकल सेंस कर रहा है इस बंदे की बात में? बस आया रोया और चल दिया। और भाई इसकी कुछ ब्रो से ना जो बिना एक साइड की स्टोरी जाने आ रही है, बच्चे हैं भाई वो, टोटली मेरे को तो कुछ बोला भी नहीं है कि भाई राम पे बात तो लक्ष्मण को आना है, आपने तो ये कर दिया वो कर दिया। भाई वो गलत इंसान था भाई, तो भाई तो लक्ष्मण भी था, भाई तो विभीषण भी था भाई कि गलत को मरवाया। तो भाई जब तक था तब तक लक्ष्मण, विभीषण भाई गलत किया तो भाई मारो भाई, क्या भाई किस बात की सिंपैथी भाई? मेरा सिंपल रूल है भाई, जो गलत है गलत है, इवन इफ इट इज मॉम और डैड। और मैंने क्लियर प्रूफ्स देके नॉकआउट कराया भाई। ये बच्चे ये फेक पीआर ये कब तक चलाओगे भाई? कम ऑन भाई, ग्रो अप भाई। वो बच्चियां हैं भाई, 12-12 साल की बच्चियां मेरे को मैसेज कर रही हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों करा, माँ बहन की गालियां भेज रही हैं 12 साल की बच्चियां। डू दे इवन नो कि रितिका के साथ क्या चल रहा होगा? और इनको जब फ्यूचर में कोई ऐसा टॉक्सिक बंदा मिलेगा ना भाई, दे विल फ्लिप भाई, दे विल फ्लिप। आप समझ रहे हो भाई मैंने कितने प्रूफ दिया? रितिका को मारा, एक्सेप्ट किया, रितिका मम्मी ने एक्सेप्ट करा, रितिका के ताऊ जी ने एक्सेप्ट करा कि कर सकता है भाई। यू वांट मोर प्रूफ? इससे ज्यादा मैं सब कुछ आ सकता हूँ भाई सामने, बट दैट विल नॉट बी गुड बिकॉज रितिका इज प्रेग्नेंट भाई। इस बंदे ने ये तक नहीं सोचा कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मैं ये कर देता हूँ भाई। ये इससे पूछो ना भाई, ये 9 महीने तक अपने बच्चे के साथ क्यों नहीं था? अरे इससे सवाल पूछो ना, ये कहाँ था 9 महीने? इसने अपना बच्चा क्यों नहीं पाला? क्योंकि बच्चे से व्यूज नहीं आए भाई, समझो व्यूज नहीं आए तो बीवी छोड़ दी, बच्चा छोड़ दिया भाई इस नीच इंसान ने। इसके बाद वो UK07 राइडर के ही वीडियो से ये वाला स्क्रीनशॉट डालते हैं जहां उन्होंने लिखा हुआ है, कलम इंक ने मेरी ओन्ड प्रॉपर्टी भी नहीं दी और उसकी गिफ्ट डीड करवाने की कोशिश करी। इतना सब कुछ झेलने के बाद मेरी मेंटल हालत बहुत खराब हो गई थी, सो मैं मनाली चला गया रितिका के साथ। लेकिन फिर भी बैक एंड पर ये और श्रेया खंदूरी बहुत परेशान करने लगे मनाली में भी। फिर कलम इंक लिखते हैं, लॉल भाई कुछ भी लिख रहा है कि मैं फोर्स किया फॉर गिफ्ट डीड, वेट लेट मी सेंड इन द फुल SMS दैट ही सेंट इन फर्स्ट। एंड देन फिर वो वही स्क्रीनशॉट डालते हैं जो UK07 राइडर अपने फादर को भेजे थे, पापा को, जो कि मैं ऑलरेडी थोड़ी देर पहले पढ़ चुका हूँ। आप पढ़ना चाहते हो पॉज करके रीड कर सकते हो ना। इसके बाद वो कुछ वॉइस नोट्स डालते हैं। भाई दिस इज द मैसेज दैट ही सेंट टू डैड। जब उसने ये सब कुछ कर दिया था ना, जब रितिका ने भी इसे छोड़ना शुरू कर दिया था, देन ही टेक्स्ट्स डैड, ये सब आवाज़ में पढ़ लोगे भाई, इसमें सॉरी लिखा है। और ये इसमें लिख रहा है आई रियली लव्ड यू एंड कलम अ लॉट, और मैंने जितना कुछ है सब कुछ गिफ्ट कर दिया। कल शदाब लेके आएगा डॉक्यूमेंट्स, आपको सही लगे तो एक्सेप्ट करना, वरना फिर मैं NGO को देकर चला जाऊंगा। तो भाई नाउ आस्क हिम फॉर द प्रूफ्स। अगर मेरे नाम सब कुछ है, जैसे इसने बोला 6 करोड़ 8 करोड़, तो उसका कुछ प्रूफ होगा भाई। मेरे पे इनकम टैक्स का छापा भेजो भाई, मेरा 8 करोड़ निकले कहीं से, है ना भाई। और अगर इसने NGO को दिया तो वो भी दिखा दे भाई, और जहाँ मैंने थ्रेट करा वो दिखाए, बोल के चल दिया भाई। कुछ तो बताओ कि प्रूफ की मतलब भाई मेरे पे अगर 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसकी, तो मेरे पे इनकम टैक्स का छापा भेजो भाई। मैं कह रहा हूँ अगर कोई इनकम टैक्स में है, मेरे पे छापा मारो, अगर मेरी प्रॉपर्टी निकल जाए भाई ज़्यादा, या एक पैसा मेरा हराम का निकल जाए भाई, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा भाई कि मैं गलत था। और वीडियो भाई मैं शदाब भैया का भी डाल दूंगा कल परसों पे, जहाँ पे शदाब भैया खुद कहते हैं कि ये सब चीज़ें ये मांग रहा है भाई। कहाँ भाई कॉमन सेंस भाई, कहाँ मैंने कहाँ लगाया भाई इस पर फोर्स? इसकी अनरियल बातें सुनना कि कोई तो रील देख रहा था मैं इसकी, अभी कट के आ रही है कि कलम ने 4 करोड़ मांगे, 8 करोड़ मांगे, 9 करोड़ मांगे। भाई प्रूफ डाले। शदाब भैया को इसने बोला ना कि इनको बैंड बजा देना, इनको जीने लायक मत छोड़ना, तो भाई शदाब भैया से पूछना चाहूँगा, शदाब भैया को टैग करो भाई, आस्क हिम की प्रूफ दिखाओ शदाब भैया जहाँ पे कलम ने 8 करोड़ की पेमेंट ली है या 4 करोड़ व्लॉग में आने के लिए। 4 करोड़ तो इसने कभी कमाई भी नहीं व्लॉग से भाई, कैसे अनरियल बातें करता है ये। और भाई ये मनाली चला गया। सो आस्क हिम कि मनाली जाने के बाद इसे मैंने तंग किया ना, तो उस बीच कोई मैसेज कोई कॉल कैसे तंग किया? मैंने कबूतर तो भेजे नहीं होंगे भाई इस पर, मैं इसके आसपास आया हूँ उस टाइम पे भाई। अगर कोई यहाँ पे है जो ट्रैक कर सके लोकेशन, आप मेरी मनाली की लोकेशन दिखा दो भाई पिछले 1 साल में। अब ये कुछ भी बोलेगा
भाई समझो ना, कॉमन सेंस लगाओ भाई कि भाई अगर मैंने इसको मनाली में पीछा नहीं छोड़ा तो या तो मैंने इसको कॉल टेक्स्ट या वहाँ जाके धमकाया होगा, उस चीज़ का कोई प्रूफ, मेरी लोकेशन मनाली की या किसी चीज़ का प्रूफ। भाई कबूतर तो नहीं भेजे होंगे मैंने कि भाई कबूतर जाओ UK07 राइडर से प्रॉपर्टी मांगो। भाई प्रॉपर्टी से मेरे नाम करी, वो भी मेरे खाते में होगी, मेरे पे इनकम टैक्स का छापा पड़वाओ ना भाई, कुछ तो होगा। मतलब कहाँ भाई 4 करोड़ ब्लॉग में आने के लिए भाई इसने गद्दे मांग लिए अपने वापस, जिसमें हम सोते थे भाई। AC मांगे इसने वापस, AC भाई इसने ज्वेलरी मांगी है मम्मी की वापस, और झूठ कह रहा है भाई, झूठ। इसने ये भी तो बोला है ना कि जब उन्होंने मांगा तो हमने मांगा। भाई मेरे को इसका लॉयर शराब दिखा दे भाई कि मेरा मैसेज पहले गया हो कि आप हमें ये चीज़ दो, भाई मैं एंड कर दूंगा भाई ये चीज़। और भाई मेरे को ये चीज़ जतानी भी नहीं थी भाई, अभी नहीं जताऊंगा भाई। बट जितना मैंने करा है भाई बिना किसी चीज़ के, भाई मैंने इसके बिग बॉस की हेट संभाल ली है। कह रहा मैंने 4 करोड़ दिया, भाई 4 करोड़ दिए इसने, बिग बॉस संभाल लेंगे मुझे। भाई आप इसको चिन्नी चोरी की हरकत देखो, गद्दे सोने वाले वापस मांग रहा है, मेरे को 4 करोड़ देगा। इसने एक और चीज़ प्रूफ करी कि इसकी गाड़ियाँ बिकवानी पड़ी पेमेंट करने के लिए। भाई इसकी गाड़ियाँ बिकी होंगी तो उस टाइम पीरियड में बिकी होंगी, इससे प्रूफ मांगो इसकी गाड़ियाँ कहाँ बिकी हैं और कैसे बिकी हैं। मैंने तो प्रूफ दे दिया, इसकी गाड़ी लेके गए, मैं रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा भाई, मैसेज में डाल दूंगा जहाँ पे इन्होंने क्लेम किया कि इनकी गाड़ी लेके चले गए। भाई प्रूफ, गाड़ी बेचने का प्रूफ, लैम्बो में घूम रहा है भाई अभी भी। इसने 100 करोड़ का बिजनेस खोला है, कुछ भी कह रहा है भाई, कुछ भी भाई, नशे लाडले। और भाई ये ना इसका बहुत पहले से था भाई। आफ्टर दैट सब जो है ना मेरे ही स्टार्टेड टॉर्चरिंग अस एट नेक्स्ट लेवल भाई। द रीजन बंदे कह रहे हैं कि कलम ने पहले क्यों नहीं बोला, कलम पहले क्यों साथ देगा था, बिकॉज भाई हम मैच्योर, मेरे को लगा सुधरेगा, बट ही गॉट टू अनरियल विद दैट। अब आप इसकी चीज़ तो इसने हर एक चीज़ ना कॉपी करने की सोची। मैं इसका ब्लूप्रिंट बताता हूँ भाई आपको। ही सॉ एल्विश गोइंग टू बिग बॉस, ही डिड द सेम, फ्लॉप्ड। देन वो थप्पड़ वाला सीन, ही क्रिएटेड द सेम सीन पुनीत सुपरस्टार, फ्लॉप, हेट आई। देन यू मेड सम चैनल लफड़ा ब्लॉग्स, महेश या थगेश भाई से कॉपी करके, देन ही अगेन फ्लॉप। देन जट प्रभजोत वाला, एंड आई वाज टेलिंग हिम कि भाई ये सब मत करना भाई, फैमिली की रेपुटेशन है, व्हाट आर यू डूइंग ऑल दिस फॉर व्यूज। तो देन ही यूज्ड टू टेल मी भाई तुम्हें नहीं पता एल्गोरिथम कैसे चलती है। द रीजन व्हाई आई वाज नॉट इन हिज व्लॉग्स, जब ये था मैंने ब्लॉग भाई बिग बॉस में इसलिए संभाली क्योंकि मेरा फर्ज था भाई, मेरा फर्ज था। अगर मैंने 1 रुपये भी उस चीज़ के लिए लिए होंगे भाई, कोई मेरे मुंह पे आके बोल दे कि कलम ने पैसे दिए, वो मेरा फर्ज था भाई, मैंने किया भाई इस बंदे के लिए। भाई 3 साल हो चुके हैं मेरे एल्बम आए हुए, मैं क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि 3 साल से इसकी हरकतें हैं भाई, इसकी हरकतें हैं 3 साल से मैं अपनी मिक्सटेप नहीं डाल पाया भाई। और मेरे पे गाने में कहने के लिए इतना गुस्सा ना भाई, आई वाज सो कि मैं डालूंगा, बट एट दिस पॉइंट ही स्टिल अभी भी मेरे को कुछ नहीं है भाई। मेरे को कुछ भी बोले, कहता मेरे माँ बाप, मेरे श्रेया, कलमिंग और मेरी माँ रिस्पॉन्सिबल है मेरी के लिए। भाई करा क्या हमने, केस तूने मारा हम पे, घर से इसने हमें निकलवाया भाई। इसकी एक वीडियो भेजता हूँ, जब इसने बाप पे केस मारा था ना भाई, अपने बाप पे, उसके बाद ये उनकी प्रॉपर्टी पे जाके खड़े होकर अपने बॉडीगार्ड के साथ गाना डालता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा भाई। ये इसकी रियलिटी है। ही यूज्ड टू पोक भाई, इसके गाने उसने सबने देखे होंगे, ही यूज्ड टू पोक ऑनलाइन। जब ये लीगली हार गया ना भाई, एंड ऋतिका आल्सो फ्लिप्ड फ्रॉम हिज साइड, तब ये सब ये ड्रामे कर रहा है। अंडरस्टैंड इस मेंटालिटी भाई। और इसने बहुत शातिर तरीके से ना वो सब फ्रेम करा है जो इसने आज डाला है ना भाई। तुम देखो इसने प्रूफ तो कहीं नहीं दिए, मैं चोर की बात करते हैं, इसने प्रूफ दिया कहीं, प्रूफ मांगो भाई इस बंदे से, प्रूफ इसने भाई ने कहीं नहीं दिए। भाई आया भाई 30 मिनट रोया, उसके बाद भाई ने गंदी सी लड़ाई की वीडियो लगा दी, उसमें भी हम ही सही है भाई। और भाई मैं इतना चिल और रियल इसलिए होना भाई क्योंकि मैं सच्चा हूँ, मेरी गांडी नहीं बट रही भाई। ये एक चीज़ दिखा दे मेरे खिलाफ भाई, आई लीव द शिट भाई, आई लीव द शिट। ये एक चीज़ मेरे खिलाफ प्रूफ कर दे भाई। ही फ्लिप्ड भाई, ही फ्लिप्ड लाडले मियाऊं। और भाई जो ये लिख रहा है ना, आई लव यू भव्या लिखा है इसने, नहीं भाई आई लव यू भव्या है भाई। मैं इसके हरकत बताऊंगा, इसने भव्या का इंस्टाग्राम उड़ाया है भाई, आस्क भव्या, इसलिए भव्या ने मेरे को टैग करा है भाई। ही सो डिप्लो, इसे पता था भव्या अगर सच बोलेगी कि भव्या के खिलाफ कुछ बोलेगा तो ये फंस जाएगा। तो व्हाट ही प्लेड स्मार्टली वाज, भव्या ऋतिका से डर था क्योंकि मेरे सामने ये कर सकता ना, मेरे को आधे अधूरे मेरी चैट स्वैप करके एडिट करके दिखा के क्लीन नहीं कर जाता। बट इसने भव्या का इंस्टाग्राम उड़ाया था भाई, और भव्या ने वो पोस्ट भी करा था, एंड ही क्लेम्स इट कि इसने उड़ाया है भाई। दुबई में एक बंदा है भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई इसके बारे में, इसने भव्या का सब कुछ उड़ा दिया भाई क्योंकि उसके फॉलोअर्स बनने लग गए थे भाई। ही इज दैट मच जेलस भाई। इससे पूछो ना भाई क्यों नहीं है इसके साथ वाले साथ में, नीटू, बाली, अने, हर्ष, भव्या, या जो पहले भाई एक बंदा माँ बाप तक साथ नहीं रहे भाई, और तुम्हें लगता है ये बंदा रियल है। फिर UK07 राइडर का एक और रील पोस्ट करते हैं जहाँ फिर वो लिखते हैं पर ब्रो से ना भाई ने तो सारी गाड़ियां बेच दी थी, BC फिर से रेंट कर ली क्या, बेच तो इसने अपनी इज्जत दी व्यूज के लिए। भाई यही था भाई, काफी लंबा हो गया वीडियो, मैं शॉर्ट करके इसको नहीं दिखा सकता था इसलिए मैं पूरा ही पोस्ट कर दिया। और बता दूं भव्या भी एक वो रिप्लाई दी है ये एवरीवन व्हाट्सअप। पिछले कुछ देर से मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि इस मैटर के ऊपर बोलो। मैंने भी अभी पूरी वीडियो देखी है, आप लोग को भी पूरा पता चल गया होगा, आप लोगों ने भी पूरी वीडियो देखी होगी शायद। तो अभी बस मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। मैं 7-8 साल से ना उस घर का हिस्सा रही हूँ, और आज भी मैं वैसे ही उस घर का हिस्सा हूँ जैसे 7-8 साल से थी। कलम भैया से, अंकल आंटी से, श्रेया दी से आज भी मेरा वैसा ही रिश्ता है जैसे पहले था। और मैंने जब वो वीडियो देख रही थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इन लोगों को बहुत क्लोजली जानती हूँ, मेरे को पता है कि ये लोग कैसे हैं। अंकल आंटी भैया जो हमेशा खड़े रहते हैं हर चीज़ में। और मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ उस टाइम पे कि आप लोगों ने ना अभी सिर्फ वन साइड ऑफ स्टोरी सुनी है, और हर स्टोरी के ना 2 पहलू होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेके दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी सुनो, क्योंकि आप लोग को पूरी स्टोरी पता ही नहीं है अभी। कलम भैया पूरी स्टोरी बता रहे हैं, सब चीजें आपको विद तेरा कौन मुझे। फिर इसके बाद भव्या वही कलमिंग जो रिप्लाई वगैरह किए थे ब्रॉडकास्ट पर, उसको शेयर की थी ना। खैर यही है भाई पूरा मैटर।
क्या सोचते हो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड इसके बाद कोई अगर UK07 राइडर का रिप्लाई आता है या फिर UK के फैमिली मेम्बर्स यानी मॉम एंड डैड का कुछ रिएक्शन आता है या फिर कुछ, देन फिर मैं डेफिनेटली लाइक अपडेट कर दूंगा। तो अब तक का ये है पूरा स्टोरी, बोथ साइड आपने देख लिया। क्या लगता है आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है।